हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स मेंटोर में मोहम्मद मुज़म्मिल की तरफ से वेलकम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो होगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं हैं, लेकिन हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी। पहली असाइनमेंट में कहता है, पहले क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन एयरप्लेन of mass 3000 kilogram if on the runway it is capable of reaching a speed of 80 meter per second from rest in 4 second। तो मास उसने दिया हुआ है, वेलोसिटी इनिशियल उसने रेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी 80 मीटर पर सेकंड जो है वो दी हुई है, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड है, पावर हमने बतानी है। तो देखें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, इसके साथ आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन हुआ है जी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको चूंकि मास भी गिवन है तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हुए ये F में लिखा है, मैंने फोर्स जो लग रही है एरोप्लेन के ऊपर वो कैलकुलेट कर ली। अब वेलोसिटी भी तो है हम मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 80 है, तो चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास आ रही है v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि 80 माइनस 0 80 ही है एक्चुअली। तो फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से मुझे वो पावर मिल जाएगी जो एरोप्लेन लगा रहा है, उसका इंजन लगा रहा है एरोप्लेन पर। अब ये पावर जो है 10⁶ को याद रखें, मैंने मेगा लिखा हुआ है, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मेगा वाट। ये था जी छोटा सा पहला न्यूमेरिकल या असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक मून की आप ये बताएं कि कितनी स्पीड चाहिए होगी ताकि वो निकल जाए। यानी आप जानते हो ना कि अर्थ की सरफेस पर एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो ना, उसको उठा के आपने अगर फेंकना है ना ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए और लोड करना आए, तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ता है, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, मास उसका जो भी हो। लेकिन सरफेस से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस से ऊपर है, मून है। अब मैं मून की बात करने से पहले आपको थोड़ी सी एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि मुझे अपनी बात समझाना थोड़ा आसान हो जाए। वो ये है जनाब कि जितना आप ज़मीन की सरफेस से दूर जाते रहते हैं उतना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स आप पर घटती जाती है, लिहाजा उतना ही कम वेलोसिटी के साथ आपको उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। मेरा मतलब ये है कि जितना आप ज़मीन की सरफेस से या ज़मीन के सेंटर से भी मेजर करना चाहें तो रेफरेंस पॉइंट चेंज किया जा सकता है। तो ज़मीन की सरफेस या सेंटर से जितना आप दूर जाएंगे उतना कम एस्केप वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा और वो लौट कर नहीं आएगा। एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सेंटर से दूर जाने पर घटती है। ये बात अब आप प्रैक्टिकली देखेंगे। आप पहले पिक्चर को समझें। ये यहाँ पर आप मैंने अर्थ बनाई हुई है, अर्थ के रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है और मून जो है ये मून ड्रा किया हुआ है जो कि हाइट h पर मौजूद है। अब आप इसके अर्थ के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अर्थ की सरफेस के लिए है। ये फार्मूला है अर्थ की सरफेस के लिए। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऊपर उठ गया है हाइट h कवर करके, चाहे वो 1 मीटर ही क्यों ना हो, 2 मीटर, 1000 मीटर, जो भी हो, जितनी भी हाइट कवर की है वो हाइट इस r के साथ ऐड होगी। तो अब आप ज़रा गौर से देखें कि जब ये हाइट पर चला जाए तो एस्केप वेलोसिटी को यूं लिखा जाएगा r प्लस h। इस हाइट को r के साथ ऐड कर लिया तो एज अ शॉर्टकट मैंने उसको ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है, स्मॉल r के बराबर लिया हुआ है। और ये मैं माजी में लेता आया हूँ, पिछले लेक्चर्स में अगर आप नोट करें तो मैंने इसको ऐसा ही लिया है थ्योरी वाले पार्ट में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में। तो मैं ऊपर आई बटन में आपको इस वक्त एक वीडियो आपके सामने आ रही होगी, मैं वहीं पर आई बटन में डाल दिया है। आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं टच करके उसको डिटेल से कि r प्लस h इज इक्वल टू स्मॉल r मैंने कब पुट किया था और किस वक्त यूज़ किया हुआ था। जितना ज़मीन के सेंटर से दूर जाएं तो वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ में ऐड होती है, उसको एज अ शॉर्टकट मैंने स्मॉल r पुट किया। अब एस्केप वेलोसिटी को यूँ लिखा जाएगा या यूँ लिखा जाएगा, ये दोनों एक ही हैं लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों लिखे हुए हैं। अब अगला स्टेप क्या है, एस्केप वेलोसिटी के अंदर देखें फार्मूले में कैपिटल G है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो सबको ज़बानी पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू। मास ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू भी पता है सबको, ये ऊपर टॉप पे गिवन है।
और इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी ज़बानी पता होनी चाहिए आपको। हाइट उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये उसने हाइट हमें 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर दी हुई है, तो ये यहाँ पर पुट कर दिया। कैलकुलेशन वगैरह कैलकुलेटर से आप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ये मेरे पास एस्केप वेलोसिटी निकल रही है जो कि 1441 मीटर पर सेकंड है। मैंने किलोमीटर में इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि मैं अब कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि अर्थ की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 मीटर पर सेकंड है। देखें ये अर्थ से काफ़ी दूर जा चुका है ना, ये तकरीबन 3.84 इंटू 10⁸ मीटर का मतलब है कि ये अर्थ के सेंटर से काफ़ी दूर है। तो एस्केप वेलोसिटी देखें कितनी कम हो चुकी है, कहाँ 11.2 और कहाँ 1.4 किलोमीटर पर सेकंड। लिहाजा जितना आप ऊंचाई पर जाते हैं उतना एस्केप वेलोसिटी घट जाती है, यानी उतना आसानी से फेंका जा सकता है। चलें जी, अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सो आपको समझना होगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी है, वो इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे को उतर रहा है। इस इंक्लाइंड प्लेन में देखें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है डी से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, डी से इंडिकेट किया हुआ है, और उसकी वैल्यू है 100 मीटर। इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज है, और यहाँ पर एक शख्स खड़ा है, या आप उसको मास कह लें। मास इज़ 20 किलोग्राम। ये 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस 100 मीटर है। इसकी इनिशियल स्पीड उसने दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ये टॉप पर है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है टॉप से। हाउ फास्ट इज द पर्सन ट्रेवलिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल। कहता है कि जब ये इसके बॉटम में पहुंचेगा तो उस वक्त ये किस स्पीड से जा रहा होगा। तो पॉइंट बी पर मुझे स्पीड चाहिए। देखिए मैंने डाटा को किस तरह लिखा है। ये डी की वैल्यू 100 मीटर, थीटा 30 डिग्रीज, मास 20 किलोग्राम। लगता है कोई बच्चा है इसीलिए मास ज़रा कम लग रहा है। अच्छा, एनीवे वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो है 2 मीटर पर सेकंड, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी हुई है और इस पॉइंट बी पर वेलोसिटी मांग रहा है। ज़रा नोट करें, पॉइंट बी पर वेलोसिटी मांग रहा है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो उसने मुझसे मांगी है वो ये कि अगर देखें पहले पार्ट में फ्रिक्शनल फोर्स का उसने जिक्र नहीं किया, हम फ्रिक्शनल फोर्स को नहीं कंसिडर करेंगे। चूंकि पार्ट बी में उसने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम ले लिया, सो अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। कहता है पार्ट बी में कि इफ़ द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द हिल इज 10 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी आपको खुद दे रहा है कि अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो फ्रिक्शन की वजह से, देन हाउ मच वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगी, ये आपने अब क्या करना है कि पॉइंट ए के ऊपर टोटल एनर्जी हमने देखनी है। देखें ये खड़ा नहीं है, ये रेस्ट में नहीं है, इसकी ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है, लिहाजा इस वेलोसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए वो बराबर होगी ई टी, ई टोटल मैंने लिखा हुआ है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के लिए। काइनेटिक की वैल्यू है हाफ mv², पोटेंशियल की वैल्यू mgh। ये मैंने जब फार्मूला लगा दिया, नेक्स्ट स्टेप को देखें हाफ mv² तो अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही है ना, और वैल्यूज़ भी गिवन है, हमने पुट करनी है। लेकिन h को ज़रा देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप नोट करें तो इसमें एंगल के बिल्कुल सामने ये आपका परपेंडिकुलर है, ये एडजेसेंट साइड आपकी बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का नाम है h, हाइपोटेन्यूज d है, h बाई d डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये देखें जी, ये h लिखा हुआ है, इसकी जगह मैंने अगले स्टेप में देखें डी साइन थीटा लिखा हुआ है। बस ये करना था, इसके बाद बाकी काम जो है बड़ा आसान है। मास की वैल्यू, वेलोसिटी एट पॉइंट ए की वैल्यू, m g d थीटा, इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेटर यूज़ करना है। आप इसको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करेंगे तो 9840 जूल आ जाता है। ये है जी इसकी पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर ये यहाँ इसकी टोटल एनर्जी ये है। अब जब ये टोटल एनर्जी है तो जब ये नीचे को आ रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ उतर रहा है, तो पॉइंट बी पर इसकी सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी। जाहिर है
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, तो मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को क्या यूं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी लॉस। जितनी टोटल एनर्जी 9840 जूल टॉप पर थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में गेन की शक्ल में अपीयर हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने लिख लिया हाफ mv²। चूंकि हम पॉइंट बी पर उतर चुके हैं इसलिए VB² मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो रीअरेंजमेंट है। 2 डिवाइड हो रहा है और m जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, आपके पास वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ जाएगा 31.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात जहन में रखनी है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स की गैर मौजूदगी में 31.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा होगा जब ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा। अच्छा, लेकिन वो कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हो तो क्या होगा, वर्क डन कितना होगा। अब चलते हैं यही सब कुछ फ्रिक्शनल फोर्स की मौजूदगी में करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मौजूदगी में क्या होगा, टोटल एनर्जी टॉप पर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। यानी काइनेटिक एनर्जी गेन किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये दोनों, इनकी जगह टोटल एनर्जी को मैंने ET से रिप्रेजेंट कर दिया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को मैंने WF से, एज यूजुअल मेरी कई बार हो गया है कि WF से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना है। आप ऐसे करेंगे कि ये ET को उस साइड पर ले जाएंगे, हाफ mv² की वैल्यू पुट करेंगे, ET की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आ रहा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन -8840 जूल। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से था, यानी डिसिपेटेड है, यानी कि दिस वर्क हैज़ बीन डिसिपेटेड। तो ये थी जी आपकी तमाम तर असाइनमेंट। तो यहाँ आपके लिए जी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में पहला चैप्टर जो है, यानी कि जो ऑनलाइन शुरू हुआ था, वो वाइंड अप होता है। मेरी तमाम तर लेक्चर सीरीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी होंगी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप तरतीब से देखें, एक दफ़ा समझ नहीं आता 2 बार देखें, और इसमें ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ लें, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगा, मुझे यकीन है। मैंने नोट्स के बारे में आपको पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे आप मुझे कह दें कि मैं आप तक नोट्स किस तरह पहुंचा सकता हूं। एक्सरसाइज का तमाम तर सलूशन चैप्टर 4 का बिल्कुल रेडी टू प्रिंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे आप मुझसे ईमेल पर मांग लें, चाहे मुझसे आप व्हाट्सएप पर मांग लें, ये सारा का सारा आपको दे दिया जाएगा। तो हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 की पहली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। मैं जाने से पहले बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा तमाम तर कॉन्टेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, इसमें आप मुझसे सवाल ज़रूर करें, क्योंकि सवाल ही से ज़रा जहन खुलता है। मल्टीपल चॉइसेस वगैरह में उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफ़िज़।